वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और ये मेरे लिए बहुत जल्दी ही है क्योंकि वैसे मैं इससे भी जल्दी उठ जाती हूँ। अभी थोड़े दिन से ही उठ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा अभी 13 मार्च को एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही और ना ही कोई ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक स्टडी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी थे इससे रिलेटेड। तो मैं आज आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। तो आपको इस ब्लॉग में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे जो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं। और आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत नॉलेज आपको इस ब्लॉग से बहुत ज्यादा नॉलेज भी गेन होने वाली है। तो इसके लिए आपको ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ या फिर आपको लगता है जो इस कंटेंट से खुद को रिलेट कर सकता है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट करने में आपका क्या ही जाता है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना। और अभी मैं अपने थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ, फिर मैं बैठूंगी अपनी पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज मैंने अभी चाय वाय पी ली है और अपने थोड़े बहुत काम भी कर लिए हैं। सो अभी मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ और उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आपके आंसर दूंगी। सो बहुत मजा आने वाला है आज के व्लॉग में क्योंकि एक तरीके से Q&A वीडियो भी होने वाला है जो मैं बहुत टाइम से बनाने वाली थी। Q&A मीन्स आपने जो भी मेरे से क्वेश्चंस पुट अप किए थे उन सबके मैं आंसर देने वाली हूँ। सो अभी आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइज अभी हो रहे हैं 9:35। इसमें शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे आ गया है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा, तो इसको भी खा लेते हैं। और ये काम करते करते मैं आपको आपके थोड़े क्वेश्चंस के आंसर भी दे देती हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूस स्टडी नहीं कर पाती हूँ। मुझे 1 घंटा हो गया था स्टडी करते हुए और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। सो दीदी लेकर आई हैं पोहा। दीदी स्पून कहाँ पे है ना? वैसे थैंक यू दीदी मेरे को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए 13 तारीख तक, क्योंकि अभी ना मुझसे कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो मैं बोल देती हूँ नहीं 13 के बाद, अच्छा ये काम कर ले, नहीं 13 के बाद, सारे काम मेरे 13 के बाद ही होंगे। तो अभी मैं अपना ये थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे देती हूँ। तो मुझसे काफी सारे लोगों ने पूछा था कि आप जॉब कब से कर रहे हो क्योंकि अभी तो आपकी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई है। सो मैं जॉब कर रही हूँ 2nd ईयर से और ग्रेजुएशन मेरी अभी कंप्लीट हुई है। ये उनको ऐसे पता चला क्योंकि मैंने अभी अपना लास्ट एक ब्लॉग शूट किया था अपने कॉलेज का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके चेक कर लो। मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। सो मैं 2nd ईयर से जॉब कर रही हूँ। हाँ, और मैं ऐसा नहीं है, और मैं जॉब क्यों कर रही हूँ ये भी पूछा था कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और रीजन है। तो हाँ, मैं इसको अभी आपको आंसर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे नहीं देते थे स्टडीज करने के लिए या कुछ और, बट इतना था कि मैं अपने घर से बाहर आई थी स्टडी करने के लिए। मैं ग्रेजुएशन वहां रह के भी कर सकती थी, लेकिन अगर आप घर से बाहर स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप स्टडी के साथ साथ कुछ और भी नया सीखो, क्योंकि घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तो आप नॉर्मली कहीं भी रह के कर सकते हो। सो मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे कुछ अलग करना है अगर मैं अपने घर से बाहर स्टडी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ओनली कॉलेज की स्टडी से आप वो चीज गेन नहीं कर सकते हो, आपको और भी काफी सारी नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप अपने बाहर जाके स्टडी करते हो आप तो बहुत सारी नई चीजें सीखते हो और कि कैसे सब कुछ हैंडल करना होता है। मतलब आप अकेले जब सारे काम अपने खुद के करने लगते हो तो आपको काफी सारी नॉलेज मिलती है। जैसे कि मैं जॉब करने लगी, अभी मुझे 2 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो मैंने काफी सारी नई चीजें सीखी है
और हाँ, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी है। नहीं, मैंने अपनी स्टडी स्टॉप नहीं करी है, मैं भी एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही, आप ब्लॉग तो देख ही रहे हो, तो मैं आगे भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि स्टडी जो है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे जॉब करो, आपको अपनी स्टडी को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टडी भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नॉलेज देती है। और क्या क्वेश्चन थे, मैं देख लेती हूँ, मैं भूल गई, क्योंकि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके लिखे हैं जो मुझे आज के ब्लॉग में आपको बताने थे। हाँ, मुझे एक चीज और बतानी थी कि मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ना 12th के बाद ही अपने जो होम टाउन से बाहर चले जाना चाहिए स्टडीज करने के लिए। यार, इसको अभी आना था क्या? चेन सही करा लो भाई, अगर किसी को करानी है तो। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप कुछ नई चीज नहीं सीख पाओगे। जैसे कि अगर आप 12th के बाद ही अपने घर से बाहर निकल जाओगे, आपको काफी जो चीजें होंगी आप खुद से करने लगोगे, आप उसको सीखने लगोगे कि ये सब कैसे होता है एंड ऑल। सो गाइस, मुझे भूख लग रही है, ज्यादा बोल लिया मैंने। और ये बहुत टेस्टी बनाया है, स्पाइसी भी है। किससे लाए हो? बहुत स्पाइसी है। ये तो आपको पता ही होगा, जयपुर के स्टूडेंट का फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा ही होता है, और मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है ये। मतलब मेरा मेन मोटिव ये था कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, इसलिए मैंने जॉब की। मतलब मैं चाहती थी कि मैं जितना कम हो सके उतना कम अपने पेरेंट्स से लूं और खुद ही करूं जितना कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ाया है, यही काफी होता है हर स्टूडेंट के लिए। तो आपको अपनी स्किल्स इतनी डेवलप कर लेनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद खुद से कमा सको, और आपकी स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप खुद से खुद के लिए अर्न कर सको। तो बस मेरा मेन मोटिव यही था, तो आपको भी ये करना चाहिए। और अगर आप में से भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जॉब करता है अपनी स्टडी के साथ साथ, तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गाइस, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, सारे कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा व्लॉग कौन कौन देखता है। आज मुझे पता चल जाएगा। सो गाइज, नाउ अगेन इट्स टाइम टू डू स्टडी। और रीजनिंग करने में किस किस को मजा आता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अभी मेरी रीजनिंग चल रही है, इसके बाद मैं करूंगी इंग्लिश। सो अभी दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और जितने क्वेश्चंस बचे हैं उनके आंसर्स थोड़ी देर में देते हैं। बाय बाय। Two hours later. सो गाइज, अभी 2 बज चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेक बाथ। सो अभी मैं नहाऊंगी और फिर लंच करूंगी, और लंच करके मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और चलो, तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। सो मेरे से पूछा था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने काफ़ी बार इसका आंसर दिया है, बट आई बिलोंग टू अलवर। मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ एंड जयपुर में मैं स्टडी के लिए रह रही हूँ अभी। और वैसे मेरा यहाँ से बाहर जाने का था, बट अब मैं और 2 साल अपने जयपुर में ही निकालने वाली हूँ। इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर मी एंड ऑल्सो अ गुड न्यूज़ ऑल्सो फॉर मी। सो गुड कैसे है एंड बैड कैसे है वो मैं बताऊँगी आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में। और आपको 13 के बाद मेरे बैक टू बैक ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं एंड कुछ न्यू एक्सप्लोर करने वाले जो व्लॉग्स होते हैं उनको शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो अभी मैं नहा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज, मैं नहा धो के अभी गुड गर्ल बन गई हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है। और मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको अपना पूरा स्टडी का व्लॉग दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अभी यहीं दे देती हूँ, जो भी बचे हैं। मेरे को पूछा था कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी व्लॉग बनाने की, तो मुझे मिली थी द ब्राउन डॉटर से। एक दिन मैं ऐसे ही सडनली कुछ अचानक से कुछ सर्च कर रही थी, तो मेरे सामने ब्राउन डॉटर का पेज आया, उनका चैनल आया, तो मैंने उसको ओपन करके देखा। तब से उनके व्लॉग्स देखना मैंने स्टार्ट करे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि उनके व्लॉग्स जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तब से मैंने सोचा था कि मैं भी व्लॉग्स बनाऊंगी। मुझे जैसे घूमना फिरना और वीकेंड्स में हर थोड़े दिन में मुझे ऐसा होता है कि यार ठीक है,
मुझे बाहर जाना है, कुछ नया एक्सप्लोर करने का रहता है, कुछ नए मतलब जैसे प्लेसेस हो गए, फूड हो गया। सो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी सारा शौक था और मैं इन पे पैसे भी बहुत वेस्ट करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पैसों से कुछ एडवांटेज ली जाए, क्यों ना इनको एक व्लॉग के रूप में शूट किया जाए। तब से मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जयपुर के बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पे मैं नहीं गई थी और मुझे जाना था वहाँ पे, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है। सो जो लोग होते हैं ना, जैसे अभी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हमें किसी के भी बर्थडे पार्टी में जाना है अपनी फ्रेंड की, तो हम सर्च करते हैं कि यूट्यूब पे कि कैफ़े वगैरह का बेस्ट कैफ़े कौन से। तो अभी मैंने देखा जयपुर के जो कैफेज हैं उनके भी कोई ब्लॉग्स नहीं बने हुए हैं, इतनी वीडियोस नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस चीज़ पे भी मतलब वीडियो बनाऊं, व्लॉग शूट करूं। अगर आपका सजेशन यस हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि अगर आप कमेंट में बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो क्या देखना चाहते हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज आपके कमेंट करने से मुझे पता चलने वाला है वैसे भी कि कौन कौन मेरे ब्लॉग्स को देख रहा है, वो भी एंड तक देख रहा है इस वीडियो के बाद। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपसे मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, आई थिंक 13 के बाद और उससे पहले। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।